Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अपने क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस की। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो टोटल हमारे पास हैं 4 क्वेश्चंस और 4 के 4 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको एक जैसा खाना चाहिए होता है? तो हमारा आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, राइट तो हमने जितने भी अभी तक ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं तो हमने पढ़ा है कि या तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या तो वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने पढ़े हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, राइट। उसके बाद हमारे आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स में तो हमारे पास आ जाएंगे प्लांट्स। वहीं पर अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, राइट। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो? फर्स्ट थे हर्बीवोर्स, राइट। सबसे पहले थे हमारे हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स एंड एट लास्ट ओमनीवोर्स, राइट। सो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो थे जो सिर्फ प्लांट ईटर्स थे, ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स वो हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओमनीवोर्स की, तो ओमनीवोर्स वो हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, राइट। यही पढ़ा था हमने, है ना। तो अब हमने देखा कि कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक लिविंग बीइंग की जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अलग हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, वहाँ किस तरह का फूड मिलता है, उसकी बॉडी की नीड्स क्या हैं, उस तरह का खाना उसे खाना पड़ता है। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड, तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अ बिग नो, राइट। नो, all living beings do not eat same kind of food, right। सिंपल क्वेश्चन। अगर टीचर आपसे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी पूछ ले एग्जाम्स में, जस्टिफाई आ जाए, इफ़ येस देन वाई, इफ़ नो देन वाई, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ अपने टीचर को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपको येस या नो क्यों लगता है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सेज नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो हमें कोई 5 प्लांट्स बताने हैं और हमें बताना है कि हम उस प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम एक प्लांट की बात करें तो वो उसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें लीफ भी होता है, उसमें रूट्स भी होते हैं, उसमें स्टेम भी होता है, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, और क्या स्टेम हो गया। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के अंदर, राइट। तो अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले हम कोई एक ऐसा सिंपल सा प्लांट लेते हैं, राइट। जैसे कि हमने बोल दिया कि एक एप्पल का प्लांट, एक एप्पल का ट्री बेसिकली। वहीं पर हमने एक बात कर ली मैंगो के ट्री की, राइट। तो एप्पल और मैंगो के ट्री की, प्लांट की अगर हम बात करें तो हम इसका कौन सा पार्ट खाते हैं? तो हम इसका खाते हैं फ्रूट, राइट। सो उस प्लांट का हम फ्रूट खा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कैबेज, राइट। अगर हम कैबेज की बात करें, कैबेज एक वेजिटेबल है, राइट। अगर कैबेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सोचो क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी, राइट।
तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैबेज को कौन सा पार्ट खा रहे हैं। हम इसका खा रहे हैं लीफ, वी आर ईटिंग द लीव्स ऑफ द कैबेज। ठीक है, कैबेज का जो एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, उसका हम क्या खा रहे हैं, उसके हम लीव्स खा रहे हैं। अगर आप उसको काटो ना तो ऐसे अंदर भी लेयर्स होती हैं, और अगर हम खोलने लगे तो कैबेज 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो बेसिकली वो लेयर्स क्या हैं, दे आर बेसिकली द लीव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, राइट। वहीं पर हम एक और गोभी की बात कर लेते हैं। एक तो कैबेज होती है, दूसरी गोभी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारी कॉलीफ्लावर, राइट। दूसरी है हमारी कॉलीफ्लावर। तो आपको इसका नाम ही बता रहा होगा, इस प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, हम इसका खाते हैं फ्लावर, राइट। सिंपल है, राइट। वही अब हम चलते हैं एक ऐसे प्लांट पे जो ज़मीन के अंदर है, मतलब जो उसका हम पार्ट खाते हैं ना वो ज़मीन के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, right, would like to write another one, that is beetroot. So the name itself suggests which part of the plant we are eating. We are eating the root of that particular plant, right, simple. Now हमने 4 डिस्कस कर लिए, 5th हम डिस्कस करते हैं जो हम छोटे छोटे बीज वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे हम पल्सेस खा रहे हैं, जैसे कि वीट है, जैसे कि राइस है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राइस। तो राइस क्या है, अगर आप उस राइस की फसल को देखो, ठीक है, उसमें कुछ स्टेम से भी होते हैं, कुछ लीव से भी होते हैं, लेकिन हम बीज से बीज निकाल के खा रहे हैं। तो बेसिकली हम राइस का कौन सा पार्ट खा रहे हैं, हम राइस के खा रहे हैं सीड्स, राइट। बहुत ही सिंपल था, राइट। तो आप कोई भी 5 प्लांट्स बोल सकते हैं और उनके पार्ट्स लिख सकते हैं कि हम इसका कौन सा पार्ट खाते हैं, राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट ऑफ द कॉलम बी। तो जो कॉलम ए में है हम उनको कॉलम बी से मैच करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो हमें 4 चीज़ें दी गई हैं। तो ये 4 चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से मिलती है, मिल्क कहाँ से मिलता है, दूध हमें कहाँ से मिलता है, पैकेट में आता है, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है एनिमल से, राइट। सो मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो मिल्क से ही हमें कर्ड मिलेगा, वहीं से उसी कर्ड से हम बटर निकालेंगे तो हमें घी मिलेगा, और उसी से हमें क्या मिलेगा, पनीर। पनीर भी हम इसी दूध से, मिल्क से, एनिमल प्रोडक्ट से ही बना सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं कॉलम बी में क्या हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है। तो यस है, लास्ट ऑप्शन। सो वी विल मैच this to this, right. Then coming on to spinach, cauliflower and carrot. तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्पिनच क्या है, कॉलीफ्लावर क्या है और कैरेट क्या है, ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, राइट। और इसमें कुछ ऐसे प्लांट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं क्या, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को तो नहीं खाते हैं, बट ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी सारी की सारी हैं वेजिटेबल्स। सो वी विल मैच दीज 2, राइट। कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, लायंस एंड टाइगर्स। लायंस और टाइगर्स क्या होते हैं, ये क्या खाते हैं, ये और एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। सो दीज 2 आर, what are they? They are carnivores. And what do they eat? They eat other animals, right? So we will match, okay, so we will match these, right. Coming on to the last option, that is herbivores. तो herbivores कौन होते हैं, herbivores वो animals होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं या उन्हीं के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, राइट। तो हर्बीवोर्स को हम किससे मैच करेंगे, वी विल मैच देम टू दिस ऑप्शन। बहुत ही सिंपल था, राइट। अगर आप कभी भी मैच द कॉलम कर रहे हो, इवन आई कैन से ट्रू एंड फॉल्स भी कर रहे हो, ये सारी जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैच द कॉलम टाइप, ट्रू एंड फॉल्स टाइप, ये आपको बहुत ही डेप्थ नॉलेज देते हैं आपके चैप्टर की, ठीक है। अगर आपने किसी भी चैप्टर के अच्छे से मैच द कॉलम कर लिए या फिल इन द ब्लैंक से ट्रू एंड फॉल्स करिए, इसका मतलब कि आपकी जो नॉलेज है ना उस चैप्टर की वो बहुत अच्छी है,
राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर्स। तो अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, अब हम उनको फिल करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या है, जो सिर्फ मीट खाता है। तो अगेन ईटिंग हैबिट्स, राइट। तो टाइगर एक कार्निवोर है, और कार्निवोर ऑप्शन हमें दिया भी गया है, राइट। हमें वर्ड गिवन भी है। सो टाइगर इज बेसिकली अ कार्निवोर, राइट। कमिंग ऑन टू द पार्ट बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इज कॉल्ड। तो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हर्बीवोर्स, ठीक है। वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम हर्बीवोर्स, राइट। और ये हमें ऑप्शन भी दिया गया है। सी पार्ट पर चलते हैं। पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरेट क्या खाता है, क्या वो मिल्क खाता है, तो ऑब्वियसली नहीं, वो पीता है होना चाहिए, है ना। शुगर केन खाता है, तो नहीं खाता है। तो पैरेट क्या खाता है, पैरेट सिर्फ the most appropriate option is plant. So parrot eats only plant products. Simple, बहुत ही simple, right? D part, the dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goat is an animal product. तो सभी को पता है, right? क्या है, मिल्क जो है, जो हमें काउ से भी मिलता है, बफलो से भी मिलता है, गोट से भी मिल्क है, ये क्या है, ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, राइट। क्योंकि ये सारे एनिमल्स हैं, तो मिल्क क्या हुआ, मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट हुआ, ओके। तो plant word is also taken, milk word is also taken. Now we are left with sugar cane. So E part है we get sugar from. So from where do we get sugar? अगर हमें ये ऑप्शन नहीं भी दी होती तो भी हमें पता था, right? So we get sugar from sugar cane, right? We get sugar from where? We get sugar from sugar cane. So I hope this question is clear to everybody. तो बच्चों ये तो थी हमारी क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम की NCERT एक्सरसाइज। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको डाउट्स हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वैसे आई नो आपको डाउट्स होंगे नहीं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक जैसा कि आप जानते ही हैं कि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।